Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. So let's start our day. So आज तो वेदर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी. सो बहुत कोहरा भी आया हुआ था. मैं अपना दिन स्टार्ट कर देती हूँ. सबसे पहले मैं अपना दूध पीने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ उठते ही सबसे पहले. तो गाइज मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है. दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुडे. सो फर्स्टली आई will start my study sessions with reading newspaper. So keep watching guys, don't forget to subscribe. गाइस मैं फर्स्ट स्लॉट में अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ. कौन कौन डेली न्यूज़पेपर रीड करता है कमेंट्स करके मुझे बताए. न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. गाइस मैं अपने इस स्टडी सेशन में अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रीड करूँगी. आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि आई कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. टुडे आई विल ट्राई टू कंप्लीट 3 और 4 चैप्टर्स बिकॉज इसके चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं. तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट till 4th or 5th. I will try my best to complete that. And please guys do subscribe. Most of you watch but do not subscribe. Please guys do subscribe to my channel. और या आज मैं बेड में ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं स्टडी टेबल पे बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ. मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं हो रहा. दैट्स वाई आज मैं अपने बेड पे ही बैठ के स्टडी कर रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. फिर मैं अपने सेकंड स्लॉट में अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देती हूँ. आई हैव ए प्लान टू कंप्लीट ज्योग्राफीज एनसीईआरटी इन 10 to 15 डेज. एटलीस्ट 20 डेज में तो मुझे कंप्लीट करनी है सारी एनसीईआरटीज. दैट्स वाई. और इसके चैप्टर्स भी छोटे हैं तो आई कैन कंप्लीट 3 or 4 चैप्टर्स इन ए डे. दैट्स वाई. और एनसीईआरटीज तो इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. दिस इज़ मेक आर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग. सबको जो भी प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए उनको एनसीईआरटी पहले रीड कर लेनी चाहिए. गाइज अभी मुझे मेरी क्लास लेनी है. टुडे आई हैव इकोनॉमिक्स क्लास. आई विल टेक दैट क्लास. लेट्स स्टार्ट. बाद में मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में मैं अपना ब्रेक ले लेती हूँ. ब्रेक लेने के बाद में मुझे आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास थी तो वो लेनी थी. वो क्लास मेरी एटलीस्ट 4 आवर्स तक चलती है. पहले मैं उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लास स्टार्ट होने से पहले ब्रेक ले लेती हूँ. आई कैन कंटिन्यूसली टेक 4 आवर्स क्लास. इट इज़ वेरी टायरिंग एक्चुअली. क्या है ना 4 आवर्स की क्लास लेना एक जगह बैठे इट इज़ नॉट ईजी टू टेक दैट. बट मुझे लेनी पड़ती बिकॉज दैट इज़ द लाइव क्लास. आई हैव टू टेक. समटाइम आई टेक क्लास ऑफ रिकॉर्डेड ऑल्सो. बट क्या होता है फिर ज़्यादा मैं लाइव क्लासेस ही प्रीफर करती हूँ. दैट्स वाई. क्लास लेने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ एंड थोड़ा बीच में कुछ नाश्ता भी कर लेती हूँ. देन फिर रेस्ट करने के बाद में मैं अपना दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट कर लेती हूँ. Guys, now in this study session I will read Politicals M. Lakshmikant. Let's start guys. गाइज़ मैं पूरा दिन अपना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. बस मैं जो जितनी देर पढ़ाई करती हूँ उसी को ही रिकॉर्ड करती हूँ. जैसे कि मैं लंच करती हूँ वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. ऑल द अदर थिंग्स आई विल नॉट रिकॉर्ड. कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको रिकॉर्ड कर लूँ बट एक्चुअली समटाइम्स तो आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड दैम ऑल्सो बिकॉज मेरी अभी इतनी हैबिट नहीं हुई है व्लॉगिंग की. दैट्स वाई. बिकॉज आई एम न्यू इन यूट्यूब. दैट्स वाई आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स. आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको मुझे मेरा पूरा डेली स्केड्यूल देखना है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो पूरा ही रिकॉर्ड करूँ. बट अभी तो क्या मैं भूल जाती हूँ पूरा रिकॉर्ड करना. दैट्स वाई. गाइज़ अब मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं पूरा अपना डेली स्केड्यूल्स दिखा पाऊँ वीडियो में. आई विल ट्राई टू मेक होल डे व्लॉग. गाइज़ मुझे अभी मेरे इस सेशन में मुझे अपनी इकोनॉमिक्स के नोट्स है वो रिवाइज़ करने हैं बिकॉज मेरा टेस्ट भी है और मेरे बहुत सारे नोट्स पेंडिंग पड़े हैं रिवाइज़ करने के लिए. टुडे आई हैव टू रिवाइज़ देम एटलीस्ट 20 पेजेस है जो मुझे रिवाइज़ करने हैं आज. लेट्स स्टार्ट गाइज़. गाइज़ इवनिंग वॉक से आने के बाद में फिर मेरे को अपने जो इकोनॉमिक्स के नोट्स होते हैं वो रिवाइज़ करने होते हैं और मेरा टेस्ट भी होता है. और कुछ नोट्स जो पेंडिंग भी पड़े थे बिकॉज मैं कुछ दिनों से अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही थी. इवन व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे ज़्यादा टाइम से बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. दैट्स वाई. अभी मुझे बहुत सारे पेंडिंग भी हो गए थे. इवन कुछ क्लासेस भी मेरी पेंडिंग हो गई थी वो भी लेनी थी. इन नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि मैं अपनी जो सारी क्लासेस है वो बैकलॉग जो हो गया था मुझे वो भी कंप्लीट करनी थी बिकॉज एटलीस्ट 10 डेज़ तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी. इसीलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे बिकॉज मैं बिना पढ़े तो क्या ही व्लॉग बनाऊँ. दैट्स वाई व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे और मेरा जो पढ़ाई का था वो बहुत बैकलॉग हो गया था. अभी मुझे रिवीजन भी करना था टेस्ट भी था कुछ भी
एटलीस्ट मुझे कुछ याद ही नहीं था, तो मुझे पूरा रिवीजन भी करना था वापस। एटलीस्ट मुझे अभी एक बार करूँगी, फिर कल सुबह उठ के एक बार रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज कल ही मेरा टेस्ट है। सो आई विल ट्राई कि भाई मैं 1-2 बार रिवाइज़ कर लूँ। So thank you so much guys for being here. Please guys, do not forget to subscribe to my channel. Please like guys. Most of you watch but do not subscribe. Please guys, do subscribe to my channel. Don't forget to subscribe.